पापा, ये देखो, ये काम नहीं कर रहा और हरामखोरी कर रहा है। इसका काम पे ध्यान नहीं है, पता नहीं, और तो और काम बिगाड़ भी रहा है ऊपर से। क्यों भाई, काम क्यों नहीं कर रहा तू? मेरे पहले पैसे दो तब मैं काम करूंगा। 6 महीने से पैसे नहीं दिए तुमने, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं। भैया काम धंधा नहीं चल रहा है, या नोट नहीं उगाए जाते, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किलों से घर चला रहा हूँ, 6 महीना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। नौकरी कर, अगर नहीं किया तो वो 6 महीने के पैसे भी मैं खा जाऊंगा। ऐसे कैसे? मतलब 6 महीने और काम करना पड़ेगा हाँ तब पैसे दोगे तुम? तो- नहीं, मुझे पैसे चाहिए, बहुत दिन हो पापा गए। ने बोला ना, काम करता रहे, जब पैसे आ जाएंगे तो दे देंगे। कहाँ भाग रहे हैं और तू कहाँ जा रहा है? यहीं रहेगा ना? 6 महीने करता से रहे। यही बात कह रही हो कि पैसे आएंगे दे देंगे। कब दोगे पैसे मेरे? अबे मेरी बात सुन, तू जाके सीधा काम कर, नौकर हो नौकरों की तरह रह। चल निकल निकल। और काम मत बिगाड़ना कोई भी, समझे? वरना चल। खैर नहीं है तेरी। चल जा, चल जा। ऐसे ही काम निकालना पड़ता है। अगर काम निकालना है तो थोड़ा डांटना पड़ेगा, थोड़ा भगाना पड़ेगा और थोड़ी जलवे दिखाने पड़ेंगे, समझी? काम निकालते रहा, क्योंकि नौकर ऐसे मिलते नहीं है। 6 6 महीने तक की पेमेंट रोक के रखी, फिर भी पागलों की तरह काम करता है। उसको पटा के रखना। ऐसे कब तक करेगा वो? तो बेटी घबरा मत, मैं कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके इसके झोली में कुछ ना कुछ डाल दूंगा। तो अभी तो काम तो करा है इससे, समझी? ठीक है। हेलो, क्या मेरी 8 करोड़ की लॉटरी लग गई? नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम ना व्हाट्सएप नंबर पर स्लिप भेजो। ठीक है भेजो, ऐसी कॉल पे रहो। ये तो सच में मेरी 8 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब तो मैं अमीर हो गया। अब तो मुझे यहाँ काम करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से चले जाऊंगा, चाहे पैसे दें या ना दें। तो मजा आ गया, 8 करोड़ का मालिक हो गया मैं तो। 8 करोड़? रामू पे 8 करोड़ आ गए। पापा, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? रामू 8 करोड़ की लॉटरी की बात कर रहा है। उसके 8 करोड़ आ गए। उसके अकाउंट में 8 करोड़ आ गए? अकाउंट में नहीं आए, आ रहे हैं। अब क्या करें? ये तो रामू भाग जाएगा। अब क्या होगा? ये टाइम ऐसा है कि तुम उसको थोड़ा लुभाओ, उसके करीब जाओ और उसको अपनापन जताओ। मैं भी जताता हूं, ताकि ये ऐसा मौका है कि ऐसा लड़का तुमको बार बार नहीं मिलेगा जिंदगी में। अगर ये 8 करोड़ का मालिक बन गया है तो तू इसके साथ शादी कर ले और हम इसको घर जमाई बना लेंगे। कैसी बात कर रही हो पापा? बेटी तू समझा कर, ऐसे लौंडे मिलते नहीं है, ये नसीब वाला लौंडा है। बड़ा मैं तब से ही देख रहा हूँ कि इसके भाग्य बहुत चमकने वाला था और चमक ही गया। मैं चाहता हूँ कि तू इसके पीछे पड़ जा, इसको अपनापन दिखा, इसके साथ मार्केटिंग कर। मैं तब तक उसको तैयार करता हूँ। मुझसे जरा नाराज है ना, 2 3 दिनों में इसको सैलरी भी दे दूंगा। तू बैठ मुझसे अरे पापा, पर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वो हमारे घर का नौकर है, वो कोई समझ बात- जाएगा। आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ा भगवान पैसा है। पैसा खुश, पैसा पास में तो सारी दुनिया नौकर है। अब देखना 8 करोड़ के बाद पूरे मोहल्ले वाले इसके पीछे अपनी बेटियां भेज देंगे। तुम नहीं जानती, इसीलिए मैं बोलता हूँ पटा ले उसको। देर मत कर, पटा, मैं भी आता हूँ। पापा, क्या हो गया इन्हें? पागल हो गए क्या? 8 करोड़ सुनकर भला मैं नौकर को कैसे पटाऊंगी? कैसे करूं? जब बोल रहे हो तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करके देखती हूँ। अब तो मेरे पास 8 करोड़ रुपए आ गए। अब तो मैं अमीर हो गया। मैं सिर्फ आज काम कर रहा हूँ, सुबह को चला जाऊंगा यहाँ से। ओ भाई, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, वो ना मेरी 8 करोड़ की लॉटरी लग गई। अरे वाह, मुझे पता था। मैं तेरा मेहनत मस्तिष्क देख के समझ गया था कि तू एक दिन करोड़पति बनेगा। और तुम्हारे चेहरे से पता लगता था कि तू बहुत बड़े किस्मत वाला है, समझे? अब ना, अब देखो हमारी बेटी कितनी पागल है। रोज सुबह शाम, पापा रामू ने खाना नहीं खाया, पापा रामू ने, वो रामू की तबीयत खराब है, उसके लिए टैबलेट ले आना। तो इस तरह से मेरी बेटी तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती थी और अभी भी रखती है। तो तुम पैसे वाला बन के ना बाहर में कोई लड़की मत ढूंढना।
अपने घर में ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बेटा जाके क्या करोगे? अरे ये बेटा इतना अच्छा रिश्ता कहीं मिलता है? अब हम बाप बेटी के सिवाय तुम्हारा कौन है? और तू हमारे लिए जी, हम तुम्हारे लिए जिएंगे, समझे? तू टेंशन मत ले, खाली पैसे निकल जाएं मेरे अकाउंट में डाल दे। मेरे पे भी कुछ कर्जा है 2-4 करोड़ का, वो दे के बाकी पैसे से तेरी शादी करा दूंगा अपनी बेटी से, मजे करना। मुझसे शादी करा दोगे तुम अपनी लड़की की? हाँ बेटा, आखिर इस दुनिया में तुम्हारे जैसा लड़का मिलेगा कहाँ मुझे? तुम घर जमाई बन के रहना, घर में रहना, घर में हंसना, घर में खेलना मेरी बेटी के साथ। कभी भी ये मुझे पराया मत समझना, मैं तुझे अपना समझता हूँ। और वो सैलरी की बात है ना, तो सैलरी तो तुमको देने की क्या ज़रूरत है? जब 8 करोड़ के सामने छोटी सी अमाउंट दूंगा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो मेरे पास ही रहने दे, समझे? तू अपना ध्यान रख। आज मैं बेटी को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाके अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेगी, और तू नौकरों की तरह मेरे घर में मत रहा कर। तू अब दामाद बन गया है, दामाद की तरह रहा कर, समझे? हैं? अगर वो उन्होंने कुछ कहा तो? कुछ नहीं कहेगी बेटा, इतनी बड़ी लॉटरी लगने के बाद कोई किसी को कुछ नहीं कहता। लड़कियां तो उस पति की पूजा करती हैं जिसके अकाउंट में 8-8 करोड़ हो। तो तू टेंशन मत ले, आज से तुम मेरी बेटी को अपनी बीवी समझा कर, और जाके घूम फिर के आओ, मार्केटिंग भी कर लेना। पैसे मैं दे दूंगा जब तक कैश नहीं आता तुम्हारा। ठीक है मालकिन, चलो मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने। अच्छा अच्छा, शॉपिंग करने। रामू, एक बात पूछो। हाँ मालकिन पूछो। शॉपिंग तुम मुझे कराओगे या मैं तुम्हें? वो अभी तो मेरे पैसे नहीं आए, साहब ने बोला था मैं पैसे दे दूंगा। पैसे? कौन से पैसे? कहाँ से आएंगे तुम्हारे पैसे? वो मेरी लॉटरी लग गई है ना 8 करोड़ की, तो जल्दी मेरे पैसे आ जाएंगे। 8 करोड़ की लॉटरी? हाँ, वाह मेरे पास रामू, फोन आया था सुबह। तू तो बहुत अमीर हो गया, अब तो करोड़पति बन गया। वैसे तुझे पता है रामू, मैं ना तुझे बहुत लाइक करती हूँ, और तू अपने आप को नौकर मत समझा कर, मुझे तो बहुत पसंद है। मालकिन वैसे एक बात कहूँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, मैंने तुम्हें बहुत पसंद करता था। सच में रामू? हाँ मालकिन, तूने बताया क्यों नहीं? वो मैं उस टाइम नौकर था ना, तो हिम्मत नहीं हुई कहने की। अब साहब ने खुद कह दिया तो मैंने आपसे ही बोल दिया। अब मालकिन मालकिन मत बोल मुझे, तू मेरा नाम भी पुकार सकता है। और वैसे रामू, मैं ना बहुत प्यार करती हूँ, सच में। मैं बता नहीं पाई पापा के डर से। अब जब पापा ही राजी हो गए हैं तो मुझे क्या डर है? ठीक है तो मालकिन। चले फिर मालकिन। ओ, वो क्या है ना, हमारे मुंह से तुम्हारा नाम नहीं निकलता, तो डर लगता है तुम्हारा नाम लेते हुए, कभी तुम कुछ कहो ना। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस अब मेरा नाम लेना, ओके? ठीक है, वैसे आने वाली जितनी भी रातें हैं हम एक साथ गुजारेंगे। रातें एक साथ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब प्यार करते हैं तो रात गुजारने में क्या जा रहा है। तो चले फिर। ठीक है मालकिन, चलो आप। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ बेटी, बैठो, बात करते हैं। 6 महीने हो गए, रामू के पैसे क्यों नहीं आ रहे? और आपने तो बोला था वो अमीर हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है वो हमें बेवकूफ बना रहा, और मुझे उल्टियां भी आने लगी हैं। उल्टियां से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे पापा, इतनी उम्र हो गई आपकी, ये भी नहीं पता मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अरे तुमको उसने प्रेग्नेंट कर डाला और उसके पैसे भी नहीं आए, और वो ऐसे ही मालिक बन के घूम रहा है हमारे घर में। अरे मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया। अरे वो किधर है कमीना? कमीना किधर है? मुझे क्या पता, अरे वो तुम, मालिक बना घूम रहा है। उस कमीने ने 6 महीने से उसके पैसे नहीं आए। मैं भी परेशान हूँ बेटी। 6 महीने से वो मेरे साथ मजे ले रहा है और आपको ही बेवकूफ बना रहा है। उसे पूछो तो सही, पैसे क्यों नहीं आए अभी? कलीम, कलीम जरा इधर आना तो। अबे भिखारी, जब तेरे पास पैसे आने ही नहीं थे तो तूने हम लोगों को सपने क्यों दिखाए?
अच्छा बन के, शरीफ बन के, मेरे से पैसे लेके पूरा मार्केटिंग किया और इसके साथ सारा खेल खेल के सत्यानाश कर दिया जिंदगी का इसका। पैसे? हाँ, पैसे कब आएंगे तुम्हारे पैसे? तुम्हारी तो लॉटरी लगी थी ना। लॉटरी? अरे कौन सी लॉटरी यार, कौन से पैसे? अबे तेरा खून कर दूंगा साले। तूने बोला था 8 करोड़ की लॉटरी लगी, उसी लालच में मैंने अपनी बेटी को भी तुम्हारे तरफ भेज दिया और खुद भी लुट गया। हैं साला सत्यानाश हो जा, तुम्हारे जैसे को कीड़े पड़ेंगे साला। मेरे को लूट लिया इसने। साहब मेरी कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी, मैं तो तुमसे बदला लेना चाहता था। तुम 6 महीने से मेरे पैसे नहीं दे रहे थे ना, तो मैंने तब ये सब कुछ किया। क्या बदला लिया था? तुमने तो बोला था 8 करोड़ की लॉटरी लगी है तुम्हारी, और आप बोल रहे हो कि मैंने बदला लिया था। कहाँ है वो पैसे? तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में मैं अच्छी खासी कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सच बोलो वरना खून पी जाऊंगी तुम्हारा। ये तो तुम्हारी गलती है ना, तुमने पैसे नहीं दिए मेरे 6 महीने से, तो मैं क्या करता, मैं कहाँ जाता, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। क्या तुमने हमसे झूठ बोला? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब बोलते हुए? तुमने हमारे साथ मतलब धोखा किया, मेरी इज्जत से खेले। मैं पापा इसे जेल करवाओ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, तुम ही लालच में आए थे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने ही कहा था। पूछो अपने बाप से क्या कहा था इन्होंने मुझसे। अरे मैंने तुम्हें मिलने जुलने घूमने फिरने की इजाजत दी थी, प्रेग्नेंट करने की इजाजत नहीं दी थी। वो साथ में रह रहे थे तो हो गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अबे तू तो मुझे वैसे अब क्या होगा? अब तो हमारी बहुत बदनामी होगी। क्या होगा अब? मेरे से तो कोई शादी भी नहीं करेगा। लगता है इसी को दामाद बना लेना चाहिए, खजूर को। इसे भिखारी को हमारे घर का नौकर है। सब तुम्हारी गलती है, मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं था। जा रही हूँ मैं। तूने तो मेरी मिट्टी मेरे घर में ही उतार दी, सत्यानाश कर दिया। अबे तू बाप बन ही गया है तो ढंग से बाप बन, अच्छी तरह से सारा मर्दों की तरह खड़े रहकर ऐसे, और थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लेकर। बहुत बड़े घर में तेरा रिश्ता हुआ है, समझे ना। ये हम लोग मामूली नहीं, हम लोग इसका एक कॉलोनी के बहुत करोड़पति आदमी है। वो अलग बात है तेरे को पगार नहीं देते टाइम पे, लेकिन हम लोग बहुत बड़े अमीर आदमी है। अच्छे कपड़े पहना कर मैं तुमको दामाद बनाने की कोशिश करता हूँ। जा ना बे। ये साला लालच भी बड़ी गंदी चीज होती है। इनके 8 करोड़ के चक्कर में मैंने अपनी बेटी को इसके आगे परोस दिया और ये साले ने उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया और हमारा दामाद भी बन गया और 8 करोड़ आए भी नहीं। भाई ऐसी लालच कोई ना करे यार। ऊपर वाले मुझे बचा ले लालच के चक्कर में।